गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बड़े लंबे अंतराल के बाद हम लोग पुनः अपना अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों से मेरी अपील है कि आप जो पाठ्यक्रम इस सिलेबस के आधार पर, इस पाठ्यक्रम के आधार पर और इस कक्षा कार्य के आधार पर जो असाइनमेंट आपको दिए जाते हैं उसको हल करके हमें भेजने का प्रयास करें। अधिक से अधिक बच्चे जब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो इस वीडियो को बनाने में हमें भी उत्साह मिलेगा और हम और अच्छे से अच्छे तरीके से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे कि कोई फलन है, कोई फंक्शन है, उसकी कंटिन्यूटी और उसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कोई फलन अर्थात कोई फंक्शन वह कंटिन्यूअस है कि नहीं, वह संतत है कि नहीं, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा है कि किसी फलन का बायां पक्ष और किसी फलन का दायां पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पहले से जानकारी रखते हैं। आइए उसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यह देखते हैं कि कोई फलन कंटिन्यूअस है या नहीं, संतत है या नहीं। अर्थात मान लीजिए कोई फंक्शन दिया गया है, कोई फलन दिया गया है f(x), उसको प्लॉट करते हैं तो मान लीजिए इस तरीके का कोई फलन तैयार होता है। इस तरीके से x अक्ष y अक्ष है। इस फलन को की कंटिन्यूटी जानने का दो तरीके से आपको पता लगाना है। पहला कि इस फलन के किसी पर्टिकुलर बिंदु पर इस फलन का मान या इस फलन का कंटिन्यूटी ज्ञात करना है, और दूसरी चीज़ कि वह फलन ओवरऑल कंटिन्यूअस है, मतलब कि कितना हो दूर को प्लॉट करें तो प्रत्येक बिंदु पर वह फलन कंटिन्यूअस है कि नहीं। यानी कि दो चीज़ें हो गई कि क्या फलन पूरी तरीके से कंटिन्यूअस है या किसी बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग किसी फलन के किसी पर्टिकुलर बिंदु पर फलन की कंटिन्यूटी जांचने का प्रयास करेंगे कि कोई फलन किसी विशेष बिंदु पर डिसकंटिन्यू तो नहीं है। हो सकता है कि फलन ऐसे जा रहा हो और यहाँ पर ब्रेक हो, तो इस बिंदु पर यह फलन अब डिसकंटिन्यू हो गया है और इस बिंदु के बाद जैसे ही आएंगे तो पुनः वो कंटिन्यूअस हो चला जाता है। तो इस तरीके से फलन मिलते हैं जो किसी न किसी बिंदु पर डिसकंटिन्यू भी हो सकते हैं, यह हो सकता है कि उस बिंदु पर वह कंटिन्यूअस हो। यदि यह फलन इस तरीके से नियमित रूप से जा रहा है तो किसी भी बिंदु पर हम यदि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर उस फलन का मान निकालें, अगर तीनों मान वो बराबर हो जाए तो यह फलन कंटिन्यूअस है। अर्थात इसको किसी बिंदु पर फलन की सातत्यता जांचने के लिए दो तरीके हम आपको बता रहे हैं। यदि पहला है, यदि एक फलन x बराबर c पर संतत है, यदि x बराबर c पर फलन का मान और x बराबर c पर फलन की सीमा के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में यह फलन जो होगा वह कंटिन्यूअस होगा। अर्थात इस बिंदु पर हम देखते हैं, इस बिंदु पर इस फलन का मान कितना है और देखते हैं कि इस बिंदु पर फलन की सीमा कितनी है। उन दोनों बिंदुओं को उन दोनों मानों को देख करके हम ये बता सकते हैं कि यह फलन कंटिन्यूअस नहीं है। आइए अब उस नियम पर जाते हैं जो कि ज़्यादा उपयोग में आता है और ज़्यादा सटीक है। अर्थात यदि किसी फलन f(x) के लिए x बराबर c पर बाएं पक्ष की सीमा, देखिए यहाँ लिखा गया है बाएं पक्ष की सीमा, अर्थात इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, दाएं पक्ष की सीमा अर्थात राइट हैंड लिमिट, और तथा फलन का मान यदि अस्तित्व में है, यानी कि फलन का मान इस बिंदु पर यदि है तो यह तीनों चीजें यदि बराबर हो जाती है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान और राइट हैंड लिमिट का मान और फलन का मान, अब ये तीनों चीजें जब बराबर हो जाती हैं तब वह फलन कंटिन्यूअस कहलाता है। अर्थात यदि बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा तथा फलन का मान बराबर है तो x बराबर c पर फलन f संतत कहलाता है, अर्थात कंटिन्यूअस कहलाता है। इसको संक्षेप रूप में लिखा जा सकता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0, एक h हमने ले लिया जो कि 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है और f ऑफ c माइनस h यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला गया
और लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h यानी कि राइट हैंड लिमिट निकाला गया और उस c पर उस फलन का मान निकाला गया और यदि तीनों बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया फलन है वह कंटिन्यूअस है। इसको और अच्छी तरीके से जानने के लिए आइए हम लोग उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण के माध्यम से हम लोग इसे और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आइए, पहला बिंदु है उस पर आधारित एक उदाहरण आपके सामने है। x बराबर 1 पर फलन f(x) बराबर 2x प्लस 3 के सातत्य की जांच कीजिए। इसका हल देखा जाए। सबसे पहले इस बिंदु पर चूंकि यह सिंपल सा एक साधारण सा एक फलन दिया गया है, इसको साधारण का जो नियम है उसके आधार पर यानी कि दिए गए बिंदु यानी कि x बराबर 1 पर इस फलन की सीमा निकालते हैं, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 fx की वैल्यू रखते हैं 2x प्लस 3। अब x टेंड्स टू 1 है यानी कि इस बिंदु का मान इस x की जगह पर रख देते हैं। इसको और यदि सॉल्व करने योग्य बात यदि होती है तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको और कोई सॉल्व नहीं किया सकता है। अब जब इसको यह सॉल्व करने योग्य नहीं रह गया है तो उस स्थिति में इस x का मान यहाँ पर हम रख देंगे, यानी कि 2 गुणा 1 धन 3 बराबर 2 धन 3 बराबर 5, यानी कि लिमिट यानी कि सीमा का मान x बराबर 1 पर उस फलन की सीमा का मान आ गया 5। अब x बराबर 1 पर उस फलन का मान निकालते हैं। अब f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 यानी कि c का मान 1 रखा गया है। अब यह 1 कहाँ रखा जाएगा? fx क्या है? fx इक्वल टू 2x प्लस 3 है, लेकिन x की जगह पर 1 रखेंगे तो 2 गुणे 1 धन 3 बराबर 2 धन 3 बराबर 5। हम देख रहे हैं कि लिमिट का मान भी 5 आया हुआ है और उस बिंदु पर फलन का मान भी 5 आया हुआ है, अर्थात इसका सीमा और उस बिंदु पर फलन का मान दोनों बराबर है, अर्थात यह फलन संतत है। चूंकि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1, इसलिए x बराबर 1 पर फलन संतत है, कंटिन्यूअस है। ये छोटा सा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न जो है वो एक नंबर के प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षाओं में और अक्सर पूछा जाता है। इस बार भी यदि आप प्रश्न पत्र को उठा करके देखेंगे तो इस तरीके के प्रश्न निश्चित रूप से आए हुए हैं। आइए दूसरे नियम पर भी एक उदाहरण को हल करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण है x बराबर 0 पर फलन f(x) इज इक्वल टू मॉड x। यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। f(x) इज इक्वल टू मॉड x के सातत्य पर विचार कीजिए। सातत्य पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x दिया गया है। जो मॉड x को हटाते हैं इस फलन को हम एक दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। दिया गया फलन f(x) इज इक्वल टू मॉड f(x) और इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि यह मान आएगा, x की वैल्यू पॉजिटिव रख सकते हैं, नेगेटिव रख सकते हैं। दोनों ही स्थिति में f(x) का मान हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। तो x रखेंगे उस समय x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, और माइनस x रखेंगे उस स्थिति में जब x इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 0। दोनों ही स्थितियों में f(x) का मान हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। इसको ऊपर भी कर सकते हैं, इसको नीचे भी कर सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। अगर x का मान नीचे रखेंगे, माइनस रखेंगे तो ये माइनस x लेना पड़ेगा, और x का मान पॉजिटिव रखेंगे तो x का मान यहाँ पॉजिटिव रखना पड़ेगा, ताकि f का मान हमारा दोनों ही स्थितियों में पॉजिटिव आए। अब x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान निकालते हैं f0। f0 तब लेंगे जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो fx लेंगे और इस x की जगह पर जब 0 रखेंगे तो f0 का मान हमारा 0 आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं, अर्थात जब एक कोई पूर्णांक आ गया, यह परिभाषित हो गया, अपरिभाषित नहीं है, तो इसका मतलब कि इसका अस्तित्व है, फलन का मान का अस्तित्व है। तो लिखेंगे फलन, अर्थात फलन परिभाषित है, फलन परिभाषित है। x इज इक्वल टू 0 पर f0 का मान 0 आया। अब निकालना है कि क्या लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी 0 आ रहा है और राइट हैंड लिमिट का मान भी 0 आ रहा है, और यदि वह दोनों मान 0 आ जाता है, इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 0 पर फलन कंटिन्यूअस होगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट h टेंड्स टू, ये लिखेंगे x टेंड्स टू c, सॉरी x टेंड टू h लिख सकते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी ax टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू लिमिट, अब हमें लेफ्ट निकालना है तो h टेंड्स टू 0 जब करेंगे तो f ऑफ 0 माइनस h रखेंगे, f ऑफ 0 माइनस h रखेंगे, और यह 0 माइनस h कहाँ रखेंगे, जो फंक्शन fx का मान पॉजिटिव लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा जा रहा है, इसका मतलब कि माइनस x में रखा जाएगा, यानी कि माइनस 0, और इज इक्वल टू माइनस 0 भी 0 के बराबर है। पुनः राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 0 माइनस ये 0 प्लस कर सकते हैं, fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देंगे, f ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू 0 प्लस h, यानी कि पॉजिटिव जब रखेंगे तो ये वाला मान fx x की जगह पर हम रखेंगे तो 0 h टेंड्स टू 0, या यूं रखें हम लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h। जब इस फलन में हमने 0 प्लस h रख दिया तो अब h का मान 0 रख दें तो भी उस फलन का मान हमारा 0 आ रहा है। चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ c, इसलिए x इज इक्वल टू 0 पर फलन संतत है। तो देखा हम लोगों ने कि दो तरीके से हमने किसी भी फलन को संतत दिखाने का, कंटिन्यूअस दिखाने का काम किया हुआ है। बहुत ही आसान सा यह प्रमेय है। इस प्रमेय पर आधारित जो प्रश्न है उनको हल करके हमें भेजिए, उनका मूल्यांकन किया जा सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।